सभी भाइयों को राम राम। जितेंद्र खुराना यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज 30 जून 2023 दिन शुक्रवार। दोस्तों अभी हम खड़े हैं टमाटर मंडी में और वीडियो बन रही है लहसुन की। सोचा कि वीडियो यहाँ से शुरू कर दूं, इसका भी कारण है अभी टमाटर की वीडियो बना के हटा मैं यहाँ की, तो मुझे भाई साहब मिले हैं। ये मेरे जानने वाले यहाँ नहीं, मेरे इलाके के यहाँ पर इंद्री के गढ़ी बीरबल के, ये भी यहाँ पर टमाटर लेके आए। इन्होंने मुझे पहचान लिया, ये धन्यवाद कर रहे थे मेरा। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है जी? क्या नाम है जी अपना? मेरा नाम मोहम्मद जुल्फान सर। अच्छा, मोहम्मद जुल्फान। आप भी टमाटर का काम है आपका? जी, टमाटर का काम। तो सुनाओ फिर, गाड़ी क्या सुना रहे थे जी? बस वो लहसुन के बारे में था जी, आपसे आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा जी, अच्छा। तो पिछले साल आपने पिछले साल आपने जो है ना, आपने जो रिपोर्ट दी, हाँ जी, उस रिपोर्ट के माध्यम से जो है नहीं, अच्छा जी, हमने बहुत बढ़िया रेट मिले। अच्छा जी। तो आए साल जो आप फार्मिंग लहसुन की बात कर रहे हैं ना अभी, जी जी जी, फार्मिंग लहसुन हर साल क्या रेट बेचते थे? यही बस 100, 110, 120 लास्ट रेट। अच्छा। और ये भी था कि 40-50 रुपए किलो का भी बाजार था। 40-50 रुपए से लेकर 100-120 तक बेच देगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये फार्मिंग लहसुन कितने साल से लगाते आ रहे जी? ये तो हमने तो जी शुरू करा ये 3-4 साल से ही। अच्छा। लेकिन मेरे पड़ोसी जो है ना 25 साल से लगाते आ रहे। अच्छा जी, हाँ। तो आपने पिछले साल भी यानी बेची है? पिछले साल कितना वाहन था जी आपका, कितना एरिया था? 1.5-2 कनाल वाहन था जी पिछले साल। अच्छा जी, अच्छा। तो ईब की बार कितना लगाया जी? फिर की बार भी इतनी है जी, 1.5-2 कनाल ही है। फिर जब 1050 का रेट आ लिया पिछले साल, फिर आपने ज्यादा क्यों नहीं लगाया? नहीं, वो बीज ही बेच लिया सर। अच्छा, इतने बजाय इतने रेट के चक्कर मार का बीज ही बेच दिया। अच्छा। कि क्या तो बाद में मौका हाथ आए ना आए। हर साल कितना बीज रखे कराते जी आप वैसे? ये 3-3.5 कुंटल। और अब की बार कितना रखा जी? अब की बार भी यही रखा 2.5-3 कुंटल बस। अच्छा जी, अच्छा। ज्यादातर यानी बीज में बेच लिया जी? बीज में बेच लिया। 1050 रुपए गया आपका। हाँ, पिछले साल? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, यानी वीडियो देखे थे, बढ़िया फायदा रहेगा जी। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब जी। और आपके गाँव में कितना लगा जी फिर ये? मेरे गाँव में तो काफी लगे जी। अच्छा जी, अच्छा। हाँ, काफी लगे। तो ईब का क्या करे जी? ये भी पाड़ लिया होगा लहसुन? नहीं, वो तो पाड़ लिए थे जी। 25 इसके मई के 25 मई के बाद पाड़ लिया था। अच्छा, पाड़ के सका रखा जी अभी वो? अच्छा जी। फिर अब अभी इन रेट की इंतजार देख रहे? रेट की इंतजार कर रहे। अच्छा जी, चलो देखते रहो, वीडियो देखते रहो लहसुन की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जी, धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी भाई साहब। दोस्तों ये वीडियो यहाँ से चलाई, भाई साहब धन्यवाद कर रहे थे। इनका फार्मिंग लहसुन का काम है। अभी तो ये टमाटर लेकर आए टमाटर मंडी में, और अभी मैं जब वीडियो बनाने वहाँ जाऊँगा, वहाँ बनेगा ये शॉट अगला, यहीं से बोल दूँ। चलिए दोस्तों, जान लेंगे खुराना भाई साहब की दुकान पे आजकल लहसुन का क्या रेट चला जी। तो जी दोस्तों, चलिए आप पहुंचे आप टमाटर मंडी से, यहाँ पर जितेंद्र खुराना भाई साहब की दुकान पे। आज का कैसा बाजार चला जी, आज की कितनी गाड़ियाँ हैं, आज के क्या क्या रिपोर्ट है, चलिए जान लेंगे आज की क्या ताज़ी रिपोर्ट है। सर जी नमस्कार जी। बाबू जी क्या बात, अकेले खड़े जी आप तो इधर जी? आज माल भी कम है, माल तो आया नहीं, मैंने पहले ही बोला था, बिक्री भी कम रहेगी, माल भी कम रहेगा। आज अपने पास आया ही नहीं जी आज? हाँ, ये पुराना ही वाला है जी जो? ये पुराने माल पड़े हैं। अच्छा जी। 6 गाड़ी मंडी में हिमाचल थी, हाँ जी। 2-3 गाड़ी MP और राजस्थान, हाँ जी। 1 गाड़ी पंजाब। अच्छा जी, सिर्फ यही माल जी? हाँ। अच्छा जी। बाकी बिक्री ओके ओके है। बिक्री कैसी चल रही है? कम है। अच्छा जी, कारण जी? वो ईद की वजह से भाई साहब, ईद की वजह से 2 दिन बिक्री कम रहेगी। अच्छा ईद वाले दिन और उसके आने वाले 2 दिन। अच्छा जी। बिक्री खुलेंगे सोम मंगल से। अच्छा जी, सोम मंगल से दोबारा ग्राहक आएंगे जी? हाँ। फिर माल भी कम आया जी, क्या बात जी? सर पीछे तेजी होती जा रही है, जो आपको बोला था हाँ जी, वो बात पूरी हो रही है। 20 रुपये बढ़ने हैं, 20 से 10 बढ़ गए, 10-15 रुपये और बढ़ जाएंगे। मतलब कि ये लहसुन 150 रुपये पे जाएगा ही जाएगा। ये हिमाचल? हाँ। अच्छा और जी। देसी माल 120-130 पे। अच्छा जी। आने वाले टाइम में और भी बढ़ सकते हैं। हाँ जी। लेकिन एक ही सलाह दूंगा हाँ जी। कि ना, मुनाफा हमेशा एक चोर होता है। अच्छा जी। अब लोगों को मेरी बात कम समझ आएगी, क्योंकि अब उस सिचुएशन पे आ गए लोग, जस्ट डबल 3 गुना अपनी रकम दे चुके हैं। अच्छा जी। तो जब आदमी की जेब में अच्छा पैसा आ जाता है तो फिर उसका अपना दिमाग चलने लग जाता है। अच्छा जी। तो उसके लिए वो अंदाजे गलत हो जाते हैं। हाँ जी। या उनको नहीं समझ आती अच्छा जी। जो अंदाजे जिस टाइम उनकी जरूरत होती है। हाँ जी। वजह क्यों बोल रहा हूँ? अब अभी मैं एक के साथ बैठा था उसने 70 लाख का माल लिया था, और वो 3000 कट्टे लिए थे, जिसमें 1200 कट्टा उसके 70 लाख के बिक गए। अच्छा जी। 1800 कट्टा उसमें पड़ा। हाँ जी। तकरीबन 80 लाख का माल और पड़ा। अच्छा जी। ठीक है। अब उसको हमने कहा कि भाई
अपना ना आने वाले महीने के अंदर आधा माल निकाल दें। क्या खुराना जी क्या बात कर रहे हो? आप तो इतना बढ़िया अंदाजे देते थे, अब क्या हो गया? अब ऐसे ही बात क्यों कह रहे? अब भाई क्या हुआ? मतलब कि आपको ये बात क्यों ऐसी लगी कि मैं ऐसा कह रहा हूँ? हाँ जी। क्या भाई साहब, अब तो ये लहसुन 200 में जाएगा अच्छा जी। और आप कह रहे हो 120-130 में बेच दो। देसी माल की बात कर रहा हूँ। हाँ जी। हाँ जी। क्या आपको नहीं लगता 200 जाएगा? हाँ जी। मैंने कहा आपको लगता है क्या? हाँ 200 का 250 जाएगा। अच्छा जी। तो मैं हंस पड़ा। मैं कहा ये एकदम भाई साहब आप सही कह रहे हो। अच्छा जी। क्योंकि अब आपका दिमाग चालू होने लग गया। हाँ जी। कमाई होगी ना डबल। हाँ जी। भाई साहब ये 200 जाए या ये 250 जाए, मैं तो ये सलाह दूंगा जितना जिस पर माल अब पड़ा है आने वाले महीने 1.5 महीने में, हमारे को एंड की इंतज़ार नहीं करनी, दिवाली के बाद इंतज़ार नहीं करनी। आने वाले महीने 1.5 महीने में जब जिसको समझ आए उतना आधे से ज़्यादा माल बेचते हो। अच्छा जी। आधा माल या आधे से ज़्यादा माल बेचो। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं कि ये मुनाफा चोर होता है। बहुत जी बिल्कुल चोर होता है। एक हवा मार्केट 20-30 से उड़ाएगी। अच्छा जी। जब भी आई आप देखना, एक हवा अभी तो नहीं उड़ते, महीना 1.5 महीना कुछ नहीं होने वाला लहसुन को। जो हर एक के दिमाग में तेज़ी है, जिसने कमाया वो ऑयल लगा रहा है माल में, वो ऑयल ले रहा है ना। हाँ जी। तो अभी स्टॉक पे स्टॉक हो ही जा रहा है। अच्छा, यानी जो भी माल बिक रहे अभी ये मार्केट में नहीं आ रहे, बस स्टॉक में भी जा रहे इसमें से माल। बहुत, मतलब कि आप समझो आज की तारीख में भी अगर हम कैलकुलेट करें, आधा माल हिंदुस्तान का स्टॉक में गया, जितना बिका है उसमें से आधा स्टॉक में चला गया। ये तो वो सब होएगा प्रॉपर्टी डीलर वाला भी आपस में ही प्लाट काट रहे, वही हो रहा है। आपस में ही ले रहे। मकान बनाने वाला एक भी नहीं, वो खाली सड़कें बनी और लाइटें गड़ी हुई जी उनमें, अभी वही हो रहा है, खंबे गड़े हुए जी बस खाली, वो ऐसी कैसी वही हो रहा है। और जैसे ही ये लहसुन गोली माल 100 रुपये या 90 पे आ गया, मोटे माल 150 पे आ गया, देसी की बोल रहा हूँ, हाँ जी। तो उसमें बिक्री हमारी जस्ट आधी रह जाएंगी। अच्छा जी। अच्छा, जब 150 देसी माल आएगा, 180, 90, 200 ये माल बिकेंगे, हाँ जी। तो आप समझना तब खतरा भी बढ़ जाएगा बाहर से माल आने का। अच्छा जी। उस टाइम में मार्केट ऐसी खतरनाक लेवल पे होगी कि बिक गया जिसका बिक गया, नहीं बिका अगर हवा आ गई 50 कंटेनर या 100 कंटेनर आ रहा है, वो डिस्टर्ब करेगी मार्केट। अच्छा जी। तो अभी अपने पास 1.5-2 महीना है, कोई मैं डरा नहीं रहा। लहसुन में 20-30 रुपये की तेज़ी और आएगी, 15 की आ चुकी, 20 की और आएगी। अच्छा जी। अब आप कह सकते हो कि जी पहले क्यों नहीं बोला 50 की आएगी, पहले बोला 20 की आएगी, अब फिर बोल दो 20 की और आएगी। सर मैं पहले 50 बोल देता तब भी नहीं दिमाग में घुसती। अब मैं बोल रहा हूँ कि आगे खतरा आएगा, अभी वो भी दिमाग में नहीं घुसेगी। लेकिन मैं अपना धर्म निभा रहा हूँ, मेरे को जो मेरे एक्सपीरियंस से लग रहा है मैं वो बोल रहा हूँ। ठीक है जी। बात हो सकता है ना आए खतरा, हो सकता है लहसुन 250, 300, 500 बिक जाए, हाँ जी। ये भी हो सकता है। कोई मेरे कहने से मार्केट ना तो चलनी है, ना मेरे कहने से मार्केट वापस होनी है। मैं अपना सिर्फ एक एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ, वो मैं कर रहा हूँ। ठीक है जी, बिल्कुल सही बोला जी आपने। अभी तक किया है, आगे भी करूँगा। हाँ जी। हाँ जी। ना मेरे को अभी तक कोई लालच है। जिन्होंने लहसुन 3 गुना कर लिया, भाई साहब 100 में से 10 ने धन्यवाद किया होगा, 90 ने तो धन्यवाद भी नहीं किया। उसकी भी कोई गरज नहीं है मेरे को। ठीक है जी। मैं इसलिए आपको अंदाजे शेयर नहीं कर रहा कि जिसमें मेरे को धन्यवाद या कोई आदमी की तारीफ मिले। हाँ जी। आज मैं एक दूसरे चैनल का इंटरव्यू देख रहा था, कोई हाँ जी। प्रेम अग्रवाल है शायद, उसका वो आप वो देखना, मेरे पे भी वो कमेंट करते हैं भाई साहब, और चैनलों पे भी कमेंट करते हैं। तो पता नहीं कौन है, या तो इस मंडी के है या कहीं के है, तो थोड़ा नेगेटिव लिखते रहते हैं। और अब ना दिक्कत मेरे साथ क्या हो गई कि हम नेगेटिव लिखने वाले कम हो गए। हाँ जी। अब एक आध ही रह गए इन जैसे, हाँ जी। बाकी तो सब पॉजिटिव लिखने लग गए मेरे लिए। हाँ जी। तो अब वो मज़ा भी नहीं आ रहा, नेगेटिव हो तो थोड़ा आदमी अलर्ट रहता है। हाँ जी। इस आदमी ने मेरे लिए कुछ मेरी कमी बताई, हाँ जी। हाँ जी। तो उसमें उन्होंने बोला खुराना जी अपनी तारीफ़ ही करते रहते हैं। भाई साहब मैंने कभी अपनी तारीफ़ नहीं करी। क्या लेना जी आपको? मैंने तारीफ़ अपनी करी कि क्या लेना है मेरे को? हाँ जी। नहीं, मैं उनके लिए संदेशा दे रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ आप भी कमाओ, हाँ जी। आप भी इन अंदाज़ों से, अगर आप एक्सपीरियंस रखते हो तो आपको मेरे अंदाज़ों की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी। अगर आप पे अपना एक्सपीरियंस है, हिंदुस्तान में कितना आदमी है जो मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस रखता है? ठीक है जी। बात आपकी। कोई अकेला मेरे को एक्सपीरियंस नहीं, बहुत आदमी है जो मेरे और से वो ज़्यादा। खरबों रुपए का व्यापार है जी, कोई सारे आपके उससे तो निकल रहे जी। हाँ जी। सब अपने अपने दिमाग, अपने अपने एक्सपीरियंस से करते हाँ हैं। जी। हाँ जी। मेरे को तो वो यूज़ करे
जिसको जरूरत हो मेरी, हाँ जी। जिसको जरूरत नहीं है वो अपने दिमाग से करे ना नहीं यार। जी खुराना जी, ठीक बात है जी आपकी, जिसको जरूरत है वो करेगा। जिन्होंने पैसे पिछले साल भी आपके कहे से अच्छे कमाए, जिन्होंने आपसे बात सुनी, पिछले साल भी कमाए और अब भी कमाए, वो तो आपको भूल लेंगे नहीं जी। हाँ। इसमें खासकर सबसे ज़्यादा जी हिमाचल वाले, हिमाचल और दूसरे वाले, नंबर पे आए MP जम्मू वाले, कश्मीर वाले। राजस्थान वाले, हाँ जी। कश्मीर वाले, हाँ जी। ये सब इतनी पब्लिक है, मैं इतनी तो गारंटी देता हूँ, इतना प्यार तो बन गया। और जिस दिन मैं उन इलाकों में गया भाई भीड़ साहब, हो जाए उस दिन इकट्ठी। इतना तो पता है कि लोग मिलने जरूर आएंगे। आएंगे जी, आएंगे जी, आएंगे। और उस दिन प्रेम नारायण जी जैसे को भी दिखाऊंगा, प्रेम जी। अग्रवाल आए जो भी है, हाँ जी, कि भाई साहब ईमानदारी की सेवा, हाँ जी, जो सच की सेवा होती है बिना लालच के, वो उसका रिजल्ट क्या होता है वो दिखाएंगे। ठीक है जी, बात है। एक होता है आदमी को अपना लालच होता है। आज जो आए हुए थे उन्होंने कहा जी आप 1000-2000 कट्टा आप भी खरीद लो, अभी पड़ते का मिल रहा है। मैं कही जिस दिन मैं खरीदने बैठूंगा ना, हाँ उस जी। दिन मैं सही सलाह नहीं दूंगा, इंटरव्यू नहीं दे पाओगे, नहीं दे पाऊंगा। फिर तो व्यापारी बन जाओगे आप। मैं फिर यही करूँगा कि पहले मैं खरीद लूँ, फिर बताऊँ कि तेजी आ रही है। अच्छा जी। मैं कहा मेरे पास एक दाना भी लहसुन नहीं पड़ा अपना। या जिसके पास माल है वो कहेगा कि बेचो जी बेचो, आगे कोई तेजी नहीं आएगी, हमको मौका दो। मैं वो अपने हिसाब से मैनिपुलेट करेगा। ठीक है जी। इस साल भी ऑफर थी, कम से कम एक बंदे ने 10,000 कट्टा रखा हुआ है, उसने मेरे को ओपन ऑफर दिया था शुरू में हाँ जी, कि थोड़ा ना संभल के चल, कम बता, इकट्ठा होके माल खरीद लेते हैं, लागत भी मैं लगाऊंगा, तू भी ना लगाइए, हाँ जी, और इकट्ठा होके गेम खेलते हैं, तू सिर्फ अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर। तो मैं हंस पड़ा, मैं कहा इसमें क्या कमा लूँगा, 1 करोड़ 2 करोड़, और वो लोगों की ना लाशों पे चढ़ के कमाई होगी। हाँ जी, अगर मैं, आपको याद हो जब 30-35 रुपये का लहसन का माहौल बना था, हाँ जी, हाँ और जी, MP में घबराहट हो गई थी, हाँ जी, जब मैंने कहा था हमने इस भाव में नहीं बेचना, हाँ जी, वही टाइम था वो लोग खरीद रहे थे। उसी टाइम उनको पेट में दर्द हुआ था, उन्होंने कहा था कि भाई तू क्यों बोल रहा है, तू पार्टनर बन जा हमारा, हाँ जी, पैसा भी हमारा, सब कुछ हमारा है, तूने 1 महीना चुप रहना, बस हमारे को माल खरीद रहे थे। हाँ जी। तो भाई साहब उस समय कितना किसान बेच बैठता, क्योंकि घबराहट हो चुकी थी। ठीक है सब जी। अपने अपने मनों में देख लेना, झांक लेना, घबराहट हो चुकी थी और लोग बेच रहे थे। हाँ जी, ये तो कुछ थोड़ा एक माहौल बन गया, हम लोगों ने बोला नहीं बेचना, कुछ लोग समझ गए, उससे थोड़ा माहौल क्रिएट होता गया, तो लोगों को बचाव हो गया। हाँ जी, तो ऐसे भाई साहब कई ऑफर आई हैं, कमाने को अपनी मैं टेंशन ख़त्म कर सकता हूँ, हाँ जी, हाँ जी। कमा सकता हूँ, लेकिन अपने को वो कमाई नहीं चाहिए जिसमें किसी खुराना जी आपके पास किस चीज़ की पेट कमी में है दर्द जी? देखो सर, कमी किसी को नहीं होती, हाँ जी, लेकिन पैसा बुरा भी किसी को नहीं लगता, ठीक है जी, बताओ। है ना, पैसा भी बुरा नहीं लगता, लेकिन अपना एक असूल है, अपनी मेहनत का खाना है, हमारे को हराम का नहीं चाहिए। और इसमें मैं अपनी कोई तारीफ नहीं करता प्रेम जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं अपनी सच्चाई बता रहा हूँ। अपने को अपनी मेहनत का खाना है, अपनी ईमानदारी का खाना है, बोली लगाते हैं, आप देखते हैं पसीना निकलता है पूरा। हाँ जी, हाँ जी, तो आदमी के पसीने निकलने के 2 तरीके होते हैं, या तो हॉस्पिटल में डॉक्टर के आगे बैठ के पसीने निकाल लो अपने, हाँ जी, हाँ जी, या मेहनत करके पसीने निकाल लो ईमानदारी के। ईमानदारी। बेईमानी वाले पसीने निकलते हैं हॉस्पिटलों में, हाँ जी, ईमानदारी वाले पसीने निकलते हैं मेहनत करें। मेहनत से। ठीक है जी, बताओ। ठीक है जी। तो ये है, अभी भी आप लोगों की दुआएं हैं, हाँ जी, अभी तक मैं हॉस्पिटल नहीं गया, अच्छा जी। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम थी, तो कहें कि आपको जाना भी ना पड़े, बस इसी का आशीर्वाद बस रहे। प्रभु की कृपा है। अच्छा जी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, 70% उसने ठीक कर दी भगवान जी ने, और 30% और वो ठीक करेंगे, आप लोगों की दुआएं हैं, मैं ठीक हो गया। धन्यवाद जी। और सर जी आज के रेट बढ़े जी मार्केट में कुछ थोड़े बहुत हैं? बिल्कुल, सबने सर 5-5 रुपये 10-10 रुपये सब ने बढ़ाए हुए हैं, नहीं बिक रहे, लोग कह रहे हैं नहीं बेचो हमारे, बड़े जो जी। श्रीनगर का माल, हाँ जी, श्रीनगर पे आ जाएं सबसे पहले। हाँ जी, अभी हॉट टॉपिक श्रीनगर है, क्योंकि वो भी 35, 40, 50 पे बिक रहा था। जो श्रीनगर का माल 50 में वहाँ बिक रहा था, आज वहाँ 85-90 का रेट है, और दिल्ली में 100 रुपये का रेट है। हाँ जी। जो दिल्ली में 60-65 बोल देते हैं, आज से सिर्फ 15 दिन में। कल एक तो कमेंट आया था जी कि खुराना जी की दुकान पे तो माल अभी चाइना वाला दिख रहा है, चाइना वाला माल बताओ पड़ा। यार, ये क्या चाइना है, ये बताना अब, क्या बेवकूफ़ों वाली बातें हैं। देखा जी कल का comment? मैंने पढ़ा, मेरे को याद से निकल गया कि आप लोगों को क्या लगता हूँ मैं, इधर तो मैं चाइना की वो कर रहा हूँ, और आपको मैं चाइना का माल बेचता हूँ। नहीं, उनको कौन सा चाइना है, नहीं, ये तो सुनो, फार्मिंग है जी। जिस दिन मैंने चाइना ये सारा बेचने जामनी की है। सोचूंगा ना, जिस दिन, हाँ जी, हाँ जी, उस दिन सबसे ज़्यादा चाइना मैं बेच सकता हूँ, सबसे ज़्यादा चाइना मैं बेच सकता हूँ जिस दिन सोचूंगा। हाँ जी।
मैं ना सोच रहा हूँ ना मेरे को ज़रूरत है। मेरे को हिंदुस्तान का लहसन बहुत है, कम कमाई कर लेंगे ईमानदारी की साथ। देखा जी आपने भी कमेंट, मैंने बताओ comment इसमें पढ़ा, चाइना का कहाँ चाइना माल? कौन सा है ये तो बता दो। ये बताओ कौन सा चाइना। और जिसको देख रहे हैं मेरी दुकान पे आ जाओ, हाँ जी हाँ जी आ जाओ, ओपन है, कोई दिक्कत थोड़ी ना। हाँ जी, हाँ जी। माल ओपन में पड़ा है, कोई मैंने छुपा के तो रखा नहीं वो। है ना। अच्छा तो भाई साहब बैठ के बातें पेलने से कोई फायदा नहीं। ये वही है, प्रेम नारायण ही है, प्रेम अच्छा। अग्रवाल ही है जिसने कमेंट किया था अच्छा जी, कि जी इनकी दुकान पे तो चाइना दिख रहा है। दुखी ये वही आत्मा बंदा। है जी ये भी सर। ये थोड़ा परेशान आदमी है, पता नहीं दिल्ली का है कहाँ का है। अच्छा। भगवान उनको शांति दे, मतलब शांति मतलब कि संतुष्टि दे। संतुष्टि दे। हाँ, सो हम तो कहे- जो कहा जी उनका माइंड ठीक रखे और उनको स्वस्थ रखे जी। स्वस्थ हम तो रखे। अच्छी कामना करेंगे जी। तो ठीक अपना है तो जी। ये सारा हिमाचल पड़ा है, जिसको आके चेक करना चेक कर सकता हाँ जी, है। और वो जो व्हाइट माल वो देख रहे होंगे उसको चाइना कह देंगे तो वो राजगढ़ का माल है। मैं अच्छा। जगह भी बता दूँ। राजगढ़ हिमाचल जी। हाँ जी, अच्छा। वो लो हाइट का माल है, ये हाइट्स के माल है। हाँ जी हाँ जी। ये लाल होते हैं, वो वाइट होते हैं। अच्छा। ये फर्क है। वाइट माल कम आ रहे हैं क्योंकि उसमें थोड़ी सी पंपिंग की शिकायत है। तो समझ लो आज तो कल भी मंडी ऐसी खाली खाली रहेगी जी। हाँ, बिक्री कल भी थोड़ी सुस्त रहेगी और सोमवार से बहुत बढ़िया बिक्री भी निकलेगी, माल भी बहुत होंगे। अच्छा जी। हाँ, रेट भी बढ़िया देंगे। ये महीना डेढ़ महीना कहीं कोई कमी नहीं है। और इसका अब आया आप जी कोई फार्मी को ज़्यादा? बुलाओगे, हाँ जी। फार्मी में भी आ जाओ। अच्छा जी। फार्मी 200 रुपये का रेट चल रहा है, हाँ जी। बीज के लिए पूरी डिमांड है। हाँ जी। ठीक है जी, लेकिन अभी भी बोल रहा हूँ बीज लगाने से पहले समझ लेना। हाँ जी। जैसे इस साल फार्मी की डिमांड नहीं आई, हाँ जी। ये ले ले, बता तो दिया, पोजीशन टाइट हो रही है। अभी जो मैंने देखो उस दिन 105 का दिया था ना शायद, है ना। आज व्यापारी का फ़ोन है 115 रुपये से कम नहीं बेचना। हकीकत में बेटा आप मंडे देख लेना, वो व्यापारी खुद आ रहा है, वो हाथ नहीं लगाने दे। तूने लेना तू ले ले उसी भाव। एक मैं उस भाव ते सिर्फ तू अपना खास आदमी से ले दे रहा। विश्वास का 15 से कम नहीं है ही नहीं बेटा। हाँ तो हटा देना एक कट्टा, एक दो कट्टे हटा दे, कोई बात नहीं। दुनिया मोटा मांगती है तो छोटा मांग, छोटे में मजा आता है। कोई बात नहीं, तेरी छोटे की सेल होगी ना, छोटे की सेल होगी ना तेरी। हाँ कोई बात नहीं बेटा, मोटा इसमें रख देंगे, मोटा है जी सर। अभी आपको तो पता भी नहीं है वीडियो में शुरू में, अभी तो मैं आज वीडियो मेरी यहाँ से नहीं शुरू हुई। अच्छा वीडियो मेरी ये शुरू हुई है टमाटर मंडी से। अच्छा टमाटर मंडी में एक मियाँ जी मिले, वहाँ के आज वो टमाटर लेके आए थे। वो जो लास्ट में आपके पास लहसुन बेच के गए थे, उन्होंने आपके पास बेचा था 1050 रुपये क्या? फार्मिंग लहसुन। अच्छा पिछले साल? पिछले साल। अच्छा। वो माल बेच के गए, आज वो मिल गए, वो बता रहे थे आपके पास माल बेच के गए थे जी। हाँ। वो कह रहे कि पिछले साल हमने पता नहीं कितना जी लगाया, मैं तो फिर भूल गया, 2 कनाल आया 3 कनाल आया। हाँ। फिर उन्होंने बीज ज़्यादा रखा था, उनका बीज वहीं पर गांव में बिक गया। बाद में जब उन्होंने बीज रखा तो उनका 2000 रुपये किलो बीज में ही बिक गया। उन्होंने कहा भी बीज में बेच लो, मौज कम करो जी। अब की बार भी उन्होंने 1-2 कनाल लगाया। आज की वीडियो में सबसे पहले आज उसका इंटरव्यू आएगा। अच्छा। अभी तक आपको पता भी नहीं है जी। मेरे को पता नहीं, मेरे को। अच्छा जी। तो सर अब इसमें तो आज का इसका रेट समझ लो आप कितना सर बताएं? इसमें रेट तो भी 200 रुपये किलो है, हाँ जी। लेकिन इसमें एक बात समझ लेना, बीज लगाने से पहले भले कहीं का भी किसान बीज लगाए, हाँ जी। मेरे से लो या कहीं से लो, इसकी डिमांड नहीं होती तो इसका असल भाव है 40 से 60 रुपये किलो। बताया जी उसने, बता दिया। और नहीं बिकता तो नहीं बिकता। हाँ जी। ये ऐसे नहीं है कि ये जो बिक रहे हैं, हाँ जी। ये अड़ियल घोड़ा है, नहीं बिकेगा तो नहीं बिकेगा। दुकान पे ऐसे कई महीने पड़ा रहेगा जी। हाँ। अच्छा। आप ये नहीं सोचना कि हमने आज ये 40 रुपये किलो का रेट है, हमने 30 रुपये किलो किया, कहते बेच दो। या खुरान जी के पास आए भी जल्दी जल्दी मारा 80-100 रुपये किलो तोल के पर्चा बना दो, ये नहीं होगा। ऐसा नहीं है। इसका ग्राहक आएगा तभी बिकेगा। इसका जब ग्राहक आएगा तब बिकेगा। अभी कोई ग्राहक नहीं है। अच्छा। अभी सिर्फ बीज वाले हैं, और अच्छा। जिस जिसने पैदा किया उन सबका बीज बिक जाएगा। अच्छा जी। जितना भी जिसने पैदा किया है, बीज में सबका माल बिकेगा। अच्छा इस जी। साल कोई खरीदे या ना खरीदे, बीज में सारा माल निपट जाएगा। अच्छा जी। लेकिन बीज लगाने से पहले समझ लेना कि इसका रेट 40 से 60 रुपये किलो हो सकता है। डिमांड आगे तो अलग है, अच्छा जी। 40 से 60 हो सकता है। बेटा इसमें लगा दो ना मोटे को। हाँ, एक अलग से दांग। हाँ जी। तो 40 से 60 रुपये समझ के आप बीज लगाओ। हाँ जी। ऊपर बिक गया अपना नसीब है। हाँ जी। हाँ जी। इसकी जो चनिया है, हाँ जी। चनिया का गेम चलता है, वो 300 से 500 600 टाइम के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से बिकता है। ठीक है जी। अब चनिया मेरे पास एक 5 टन आया हुआ है, हाँ जी। किसी को खरीदना है मेरे को बता सकता है, बहुत बढ़िया चनिया आया हुआ है मेरे पास। अच्छा जी। हाँ।
चलिए जी। 5 टन। तो वो आप आके देख लो, आप क्वालिटी देख लो, उसके हिसाब से आप खरीद सकते हो। चलिए। मैं वही आपको समझाना चाहता हूँ, फार्मी उतना लगाना जितना आप झेल सकें, हाँ जी, हाँ जी। है ना। और अगला साल के लिए तो आगे बताऊँगा, अभी बहुत जल्दी हो जाएगी बोलना, हाँ जी, और फिर अभी तो लोगों का मूड भी नहीं है अगला साल सोचने का, सुनने का। हाँ जी। अभी तो इसी साल का है, अभी इस साल का भाई साहब आराम से 2 महीना है, हाँ जी। आराम से बेचो, जल्दी बेचो, जिसकी जैसी क्षमता समझ वैसे बेचो, ठीक है जी। लेकिन इस 2 महीने में बेच लेना अच्छा जी, मेरे हिसाब से। इशारा हो गया जी। अपने हिसाब से आप भले दिवाली बाद बेचो, जनवरी में बेचो, या आप लोगों को। ठीक है जी। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि इस 2 महीने में अपना भले 20 से बढ़े, हाँ जी। भले 50 से बढ़े, पूरे बढ़ने के चांसेस हैं, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन इतना ही सलाह दूंगा भाई लोगों, मालों को बेच लेना। ये ना हो ज़्यादा तेज़ी के चक्कर में कहीं हम अटक जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इनका 12 महीने दोस्तों लहसुन का ही काम है जी।